अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके लिए वो टिप्स लेके आई हूँ जो मैं ख़ुद फॉलो करती हूँ। स्पेशल किचन की टिप्स हैं ये, जिसको फॉलो करके किचन को मैं क्लीन रखती हूँ। मेरा जो किचन है वो गंदा नहीं रहता, उसको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो टिप्स मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टिप नंबर 1 ये है कि हम जितने भी किचन के जो मतलब निकालते हैं डब्बे जिसमें मसाले होते हैं, चीनी, नमक, पत्ती वगैरह होती है, वो जब हम निकालते हैं उनको वैसे ही उठा के रख देते हैं। लेकिन आपने ऐसे नहीं करना। जैसे मैं ये करती हूँ, मैं जब भी निकालती हूँ ना, तो मैंने कपड़ा को अच्छी तरह से वॉश करके गीला करके रखा होता है, और उसी की मदद से जब रखती हूँ ना डब्बों को, एक दफ़ा वो गीला कपड़ा मार लेती हूँ, उनको साफ़ कर लेती हूँ अच्छी तरह। उसके बाद मैं ये करती हूँ, ड्राई कपड़ा लेके, मैंने स्पेशल इनकी क्लीनिंग के लिए टावल रखे हुए हैं, फिर ड्राई लेती हूँ टावल और उसकी मदद से इसको साफ़ करके रख देती हूँ कैबिनेट में। तो ऐसे ये है कि ये साफ़ रहते हैं और ये गंदे भी नहीं होते, और आपकी जो सफाई है वो होती रहती है। तो ऐसे ये है कि इन टिप्स को फॉलो करके आप अपने कामों को आसान बना सकते हैं, अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं। इनको साफ़ करके मैं फ़ौरी रख देती हूँ कैबिनेट में। अगर ये बाहर ही पड़े रहेंगे तो आपको यही लगेगा कि आपका किचन गंदा है। टिप नंबर 2 जो है वो ये है कि जितने भी दराज है उनमें से मैं जब चीज़ें निकालती हूँ, आपको पता है जब हम दराज खोलते हैं, कैबिनेट खोलते हैं, उनको गंदे हाथ लगते रहते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर निशान बन जाती हैं। मैं जैसे जैसे चीज़ें निकालती हूँ वैसे वैसे गीला टॉवल करके रखा होता है क्लीनिंग के लिए, वो साथ साथ कैबिनेट के ऊपर मार देती हूँ, ताकि उसके ऊपर जो गीले मतलब गंदे हाथ लगे हैं, आटे वाले हाथ लगे हैं, जो भी चिकनाई लगी है वो इससे अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। जहाँ पे मैं आटा रखती हूँ वहाँ से भी मैं डेली सफाई कर देती हूँ, ताकि जो थोड़ा बहुत आटा उधर से गिरा वो साफ़ हो जाए। तो जब गीला कपड़ा मार लेती हूँ, फिर ड्राई कपड़ा लेके, टॉवल लेके उसे अच्छी तरह से ड्राई कर लेती हूँ, ताकि इसके जो है खुश्क हो जाए और इसके जो दाग हैं वो भी रिमूव हो जाएं। और आप ये देख रहे हैं कि कैसे अच्छे कैबिनेट साफ़ हो गए हैं। तो ये डेली कर लेती हूँ, इसलिए मुझे डीप क्लीनिंग की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब टिप नंबर जो 3 है उसमें यह है कि जो ओवन है, आपको पता है यूज़ करते हैं तो अक्सर हम चाय गर्म करते हैं, दूध गर्म करते हैं तो अक्सर गिर जाता है। जहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने गिलास में जैसे दूध रखा और गिर गया है, तो वैसे उसमें दूध है नहीं था, वैसे मैं आपको बस बता रही थी। तो मैंने एक ये लिक्विड सा बना के रखा हुआ है, इसमें वो है बेकिंग पाउडर और सिरका है और थोड़ा सा लिक्विड डाला हुआ है बर्तन वॉश वाला ना, तो उससे यह है कि इसकी अच्छी तरह से सफाई हो जाती है, इसकी जो चिकनाई है वो रिमूव हो जाती है, इसकी भी डेली सफाई हो जाती है, इसको बार बार साफ़ नहीं करना पड़ता, और इससे जरासीम भी ख़त्म हो जाते हैं। आप देख रहे हैं जो ओवन है बिल्कुल साफ़ हो गया, सुथरा हो गया है, और इसके जरासीम भी ख़त्म हो गए हैं। इसकी भी डेली सफाई कर लें तो फिर आपको लंबे जो सफाइयाँ करते हैं ना, डीप क्लीनिंग करते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। ये टिप्स बहुत ही आसान है, इनको फॉलो करके आप अपने किचन को क्लीन रख सकते हैं। तो जहाँ पे आपको पता है जब हम पराठे बनाते हैं या ऑयल यूज़ करते हैं सालन बनाने के लिए, अक्सर शलक पे ऑयल गिर जाता है, तो जिससे हम क्लीनिंग करते हैं टॉवल उसी से यूज़ कर लेते हैं, तो उससे फिर चिकनाई ख़त्म नहीं होती। ये टिप बहुत ज़रूरी है, इसको फॉलो कीजिएगा। तो मैं ये करती हूँ, जो मतलब एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं ना, उनके छोटे छोटे पीस बना के रखे होते हैं, उससे मैं ये ऑयल साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ। ये देखिए कैसे साफ़ हो गया है और चिकनाई भी रिमूव हो गई है, और आपके जो डस्टिंग वाला कपड़ा है वो भी ख़राब नहीं हुआ। टिप नंबर 5 में ये है कि हम जब भी आटा गूंथते हैं, आपको पता है आटा गूंथते वक्त आटा लाजमी नीचे गिरता है। अगर नीचे बैठ के गूंद रहे हो तब भी गिरता है, ऊपर गूंद रहे हो तब भी गिरता है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी शेल्फ गंदी ना हो, तो मैं ये करती हूँ, मैंने ना एक रुमाल है रोटी वाला, वो पुराना हो गया, उसके लिए यूज़ नहीं होता, उसको लेती हूँ, उसको नीचे बिछा लेती हूँ, उसके ऊपर परात रख के आटा गूंद लेती हूँ। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो आटा गिरा है उसको मैं ऐसे ही इसको उठा लूँगी, और नीचे से जो शेल्फ है वो बिल्कुल साफ़ होगी। इन टिप को लाजमी फॉलो कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे बताइएगा ये टिप आपको कैसी लगी हैं। तो इसको मैं ये करूँगी, सिंक के अंदर डस्ट आउट कर लूँगी, तो ऐसे जो हमारी शेल्फ बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगी, और इसको फोल्ड करके रख दूँगी। जब दोबारा मैंने आटा गूंदा है इसको उठा के दोबारा रख लूँगी। अब आते हैं टिप नंबर 6 की तरफ। तो इसमें यह है कि हम जब भी किचन में कोई काम करने जाते हैं, आपको पता है चूल्हा हमारा गंदा होता है थोड़ा बहुत, तो हम उसी के ऊपर काम करने लग जाते हैं, या जब हम रोटी बनाते हैं ना तो उसके ऊपर थोड़ा सा आटा खुश्का गिर जाता है। तो मैं ये करती हूँ, जैसे रोटी वगैरह बना लेती हूँ, छोटे मोटे काम कर लेती हूँ, या किचन में जाती हूँ, जब देखूँ चूल्हा थोड़ा बहुत गंदा है तो मैं लेमन मिक्स लेके ना उसी की मदद से उसके ऊपर अच्छी तरह से वो कपड़े की मदद से लगा लेती हूँ,
और जो मैंने डस्टिंग के लिए क्लीनिंग के लिए कपड़ा रखा हुआ है उसकी मदद से अच्छी तरह से इसको साफ़ कर लेती हूँ। ऐसे ये है कि जो मेरा चूल्हा जो सिलेंडर है वो बिल्कुल साफ़ रहता है, नीट रहता है और ये गंदा नहीं होता। इस टिप को लाजमी फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ये अक्सर होता है हमारे साथ ना कि हम बाकी काम कर रहे होते हैं और इसकी सफाई को भूल जाते हैं। मेरे साथ भी पहले ऐसे होता था, लेकिन अब मैं इन टिप्स को फॉलो करके इसको जो अच्छी तरह से क्लीन करती हूँ तो इससे ये होता है कि जो चूल्हा है वो बिल्कुल साफ़ रहता है। तो जो नीचे जो थोड़ा बहुत दाग लगे होते हैं उसको भी मैं इसी कपड़े की मदद से साफ़ कर लेती हूँ। टिप नंबर 7 की तरफ आते हैं। आपको पता है जब हम विंडो लगी होती हैं जो किचन के अंदर, जब हम खाना वगैरह बनाते हैं जो चिकनाई होती है वो उसके ऊपर लग जाती है और विंडो के ऊपर चढ़ के शेल्फ़ के ऊपर चढ़ के उसकी सफाई करनी पड़ती है। तो मैं ये करती हूँ, जिस वाइपर के साथ मैं शेल्फ़ क्लीन करती हूँ उसके ऊपर वो डस्टिंग वाला कपड़ा लगाती हूँ गीला करके, उसी की मदद से डेली की डेली उसको साफ़ कर लेती हूँ। उसके ऊपर जितनी भी चिकनाई या मिट्टी आई होती है ना वो साफ़ हो जाती है। जहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें कितनी मिट्टी उतरी है। तो डेली की डेली सफाई करने से ये होता है कि आपका जो किचन है वो नीट रहता है, साफ़ रहता है और बहुत कम टाइम लगता है। ये इन कामों में करते करते आपको ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगता होगा। या आप छोटे मोटे काम करते, जैसे रोटी बनाते हुए आप कैबिनेट को वो कपड़ा मार दिया, जैसे आप रोटी बना के फ्री हुए शेल्फ के ऊपर वो डस्टिंग कर दी फौरी, तो आपका किचन नीट हो जाता है। ऐसे ही मैं जब खाना वगैरह बना के फ्री होती हूँ ना तो उसके बाद मैं ये करती हूँ, इसके ऊपर टॉवल की मदद से अच्छी तरह से सफाई कर देती हूँ। अब आते हैं हम टिप नंबर 8 की तरफ। तो इसमें यह है कि ये जो डस्टिंग वाले कपड़े होते हैं इनको भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम इनको क्लीन नहीं करते तो इनके अंदर से स्मेल आने लगती है। तो मैं इनको जब यूज़ करती हूँ उसी टाइम इनको वॉश कर लेती हूँ और हफ्ते में 2 दफ़ा गर्म पानी के अंदर डिप करके रखती हूँ 2-3 घंटे, उसके अंदर सर्फ डाल के और उसके बाद उसके अंदर थोड़ा सा सिरका डाल देती हूँ ताकि इसके जरासीम ख़त्म हो जाए और इनको वॉश करती हूँ तो ये फिर साफ़ रहते हैं, इनके अंदर से स्मेल नहीं आती। और डेली की डेली डस्टिंग करने के बाद, क्लीनिंग करने के बाद इनको सर्फ लगा के अच्छी तरह से साफ़ कर देती हूँ, इसलिए इनमें से स्मेल जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और ये साफ़ रहते हैं। और मैं इसको ऐसे ही छा देती हूँ इसके ऊपर ना, कि जब ये बर्तन वॉश करूँ तो इधर ही रहे। टिप नंबर 9 की तरफ आते हैं। आप भी कह रहे होंगे कभी मैं उर्दू में बताती हूँ टिप और कभी मैं इंग्लिश में बता रही हूँ। तो अब आती है सिंक के एरिया की तरफ। आपको पता है जो सिंक है ये मतलब इस पर ऊपर चिकनाई जमती रहती है, जिसकी वजह से ये डल सा हो जाता है, मतलब इसकी शाइन ख़त्म हो जाती है। तो आप मैं हफ्ते में एक दफ़ा ऐसे करती हूँ कि बेकिंग पाउडर लेके उसके ऊपर डाल के और कुची की मदद से अच्छी तरह से उसको साफ़ कर लेती हूँ, रब कर लेती हूँ। इससे ये होता है कि जो सिंक वाला एरिया एक तो साफ़ हो जाता है, चमक जाता है, दूसरा जो भी जरासीम वगैरह होते हैं इससे वो भी ख़त्म हो जाते हैं। आपको पता है बेकिंग पाउडर तो हर घर में मौजूद होता है और मैं किचन में लाजमी रखती हूँ कि छोटे मोटे कामों में इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है और बहुत सारी सफाई के भी काम आता है ये, और सफाई जो है अच्छी तरीके से हो जाती है। अब आते हैं टिप नंबर 10 की तरफ। आपको पता है जैसे हमारे घर में सब्ज़ी आती है, फ्रूट आता है, तो हम उसको ऐसे ही रख देते हैं, कहते हैं नहीं थोड़ी देर बाद कर लेंगे। लेकिन वो जब शेल्फ़ के ऊपर पड़ा रहता है ना तो जब कोई आता है तो वो अच्छा नहीं लगता, अजीब सी फीलिंग आ रही होती है कि नहीं किचन गंदा लग रहा है। तो मैं ये करती हूँ ना कि फौरी जैसे प्याज आए हैं इनको मैं डाल के टोकरी में इनकी जगह पे डाल दूँगी और सब्ज़ी को टोकरी के अंदर ही डाल दूँगी और इसको बाद में कटिंग कर लूँगी। अगर इसको मैंने उस दिन कटिंग ना करना हो तो मैं ये करती हूँ, इसको उठा के फ्रिज में रख देती हूँ ताकि जो शेल्फ़ है वो साफ़ रहे, गंदी ना रहे। जैसे अभी पीछे दूध पड़ा हुआ है, जैसे ये ठंडा हो जाएगा मैं इसको भी उठा के फ्रिज में रख दूँगी ताकि जो मेरी शेल्फ़ है बिल्कुल साफ़ हो जाए, यहाँ पे सिर्फ एक कूलर रहेगा जिससे हम पानी पीते हैं। अब आते हैं टिप नंबर 11 की तरफ। तो यहाँ पे ये है कि हम जब कोई सब्ज़ी कटिंग करते हैं, अक्सर तो ये होता है ना, हमारी आदत होती है, रूटीन होती है, मेरी भी पहले यही थी, मैं जो छिलके उतारती थी शेल्फ़ पे रख देती थी, बाद में उठाती थी और नीचे से इतनी चिपचिप पौड़ी होती थी। तो यहाँ मैं आपको बता रही हूँ आपने ये गलती नहीं करनी, बल्कि आपने जब भी छिलके उतारनी है 2 प्लेटें ले लेनी है या एक टोकरी ले लेनी है, उसके अंदर छिलके डाल लेने हैं और बाद में अगर आपके किचन के अंदर बिन नहीं है, डस्टबिन, तो आप उसको कोई भी ये इस तरह के शॉपर हर घर में आते हैं, सब्ज़ी आती है, फ्रूट आता है, उसमें डाल के एक साइड पे रख दें। तो इससे ये है कि आपकी जो शेल्फ़ है वो साफ़ रहेगी, उसको दोबारा आपको रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी शेल्फ़ पे चिप चिप नहीं होगी। अब आते हैं टिप नंबर 12 की तरफ। यहाँ पे मैं ये बता रही थी जब कोई मेहमान आता है हम उसको जूस वगैरह देते हैं, तो बाद में जब बर्तन उठा कर लाते हैं इधर रख के चले जाते हैं कि नहीं बाद में कर लेंगे, लेकिन ये नहीं करना, क्योंकि जब भी हमने बर्तन लेके आने हैं उठा के इनको उसी टाइम वॉश करके रख लेना है ताकि जो हमारा सिंक है वो खाली रहे, हमारी जो शेल्फ़ है वो साफ़ सुथरी रहे, उस पर कोई भी गंदे बर्तन पड़े हुए ना रहे। ऐसे ये होता है कि हमारा जो किचन है बिल्कुल साफ़ दिखता है, उस पर कोई भी फालतू बर्तन ना हो तो वो नीट लगता है।
तो ऐसे ही मैं करती हूँ, जितने भी बर्तन होते हैं वो हाथों हाथ धो लेती हूँ ताकि मेरी किचन की जो सफाई है वो सही रहे। और बाकियों को भी कहती हूँ जब भी आप कोई बर्तन लेके आते हैं ना वो सिंक में रख दिया करें या वॉश करके रख दिया करें, ऐसे ये है कि किचन गंदा नहीं लगता। उम्मीद है कि आज की टिप्स आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे बताइएगा इन टिप्स को आप फॉलो करेंगे या नहीं, और इनको फॉलो करके आप अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। मेरी तो ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है इनको फॉलो करके। अल्लाह हाफिज़।